हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो सबसे पहले तो देखें प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको शिक्षक दिवस पर जो आपने मैसेज या संदेश भेजे बच्चों देखें, आपने मेरे मुझ तक शुभकामनाएं पहुँचाई बच्चों देखें शिक्षक दिवस की, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ। तो देखें, और मेरा आशीर्वाद बच्चों आपके लिए ये है कि बच्चों देखें, आप जो भी लक्ष्य प्राप्त करने चाहते हैं जीवन में, वो आपको सब आपके लक्ष्य आपकी झोली में आए बच्चों देखें। तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप बच्चों निरंतर प्रयास जरूर करें बच्चों देखें। तो कंटिन्यू आप पढ़ाई करते रहें बच्चों देखें, तभी आप जो लक्ष्य प्राप्त करने चाह रहे हैं बच्चों देखें वो आप लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे बच्चों देखें। और किसी भी लक्ष्य के लिए बच्चों देखें मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा बच्चों देखें, तो आप निरंतर पढ़ाई करते रहें बच्चों देखें। तो देखें बच्चों, अब तक अपन इंडक्शन मोटर के सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के 4 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों देखें। आज अपन स्टार्ट करें बच्चों देखें 5वां पार्ट। और अब तक अपन देखें बच्चों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 6 टाइप की इंडक्शन मोटर अपन पढ़ चुके हैं बच्चों देखें। आज अपन 7वें मोटर पढ़ने बच्चों देखें रिपल्सन मोटर, हिंदी में बोलेंगे बच्चों देखें अपन प्रतिकर्षण मोटर। तो अब तक जो अपने जितनी भी अपने सिंगल फेज मोटर पढ़ी बच्चों देखें, ये जो मोटर बच्चों देखें वो उन सबसे अलग है बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, अगर अपन इस मोटर की विशेषताओं की बात करें बच्चों देखें, तो ये जो मोटर हो बच्चों देखें वहाँ पर ज़्यादातर काम में लेंगे बच्चों देखें। जहाँ आपका जब मोटर अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों देखें, तो स्टार्टिंग के टाइम एक तो आपको स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए बच्चों देखें, वो स्टार्टिंग पीरियड भी लंबा होता है बच्चों देखें। जैसे कि अपन देखें बच्चों, अगर अपन पेट्रोल पंप पे जाते हैं बच्चों देखें, तो जो पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल फिलिंग मशीन होती है बच्चों देखें, तो उसका स्टार्टिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है बच्चों देखें। तो ऐसे एप्लीकेशन है बच्चों देखें जहाँ आपके पास क्या स्टार्टिंग टाइम अपने पास क्या ज़्यादा चाहिए बच्चों देखें, वो स्टार्टिंग टॉर्क भी आपको चाहिए ज़्यादा चाहिए। अब देखिए बच्चों, अगर इस मोटर की बात करें देखिए स्टार्टिंग करंट मोटर में अपने पढ़ा था बच्चों देखें आर्मेचर। तो यहाँ पे जो आपके पास जो रोटर की संरचना होगी बच्चों देखें, वो आपके डीसी मोटर के आर्मेचर की भांति होगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको अगर डायग्राम की बात करें बच्चों देखें, तो ये आपके पास क्या दिखाया बच्चों देखें, कम्यूटेटर दिखाया गया बच्चों देखें। और कम्यूटेटर पे अपने पास बच्चों देखें 2 ब्रशेज दिखाए गए बच्चों देखें, जो कि हमेशा क्या रहते हैं तो शॉर्ट सर्किट रहते हैं बच्चों देखें। डीसी आर्मेचर में बच्चों देखें, जब अपने बात करते हैं डीसी मशीन की, तो वहाँ आपके पास ब्रशेज शॉर्ट नहीं होते थे बच्चों देखें, परंतु इस मोटर में आपके जो ब्रशेज होंगे बच्चों देखें वो आपके क्या होंगे बच्चों देखें, शॉर्ट सर्किट होंगे। और आपके पास जो आर्मेचर वाइंडिंग हो बच्चों देखें, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड प्रकार के हो बच्चों देखें, वो आपके पास लैप वाइंडिंग भी हो सकती है बच्चों देखें, वेव वाइंडिंग भी हो सकती है। अगर अपन बात करें बच्चों देखें स्टेटर संरचना की बात करें बच्चों देखें, तो स्टेटर संरचना इसकी बच्चों देखें सिंगल फेज आपकी जो इतनी भी अपन इंडक्शन मोटर पड़ी बच्चों, इसके प्रकार की उसकी भांति आपके पास होगी बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें इस मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल की, तो मैं बच्चों नोट कराऊं पहले बच्चों देखें, ये तो अपने पास क्या है बच्चों देखें स्टेटर वाइंडिंग, ये अपने पास बच्चों देखें कम्यूटेटर, और ये अपने पास बच्चों देखें ब्रशेस, ये हमें दिखाएगा बच्चों देखें ब्रश। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ब्रश है बच्चों देखें वो शॉर्ट सर्किट है बच्चों देखें, तो इसे इस अक्ष को मैं क्या बोलूँगा बच्चों देखें, ब्रश अक्ष बोल सकते हैं बच्चों देखें, इसे रोटर अक्ष भी बोल सकते हैं बच्चों देखें आप, ब्रश अक्ष। और ये जो अपने पास जो अक्ष दिखाएगा बच्चों देखें, वो आपके पास क्या बच्चों, स्टेटर का चुंबकीय अक्ष, स्टेटर चुंबकीय अक्ष, स्टेटर चुंबकीय अक्ष। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन बात करें बच्चों देखिए वर्किंग प्रिंसिपल की, कि ये मोटर आपके किस प्रकार प्रतिकर्षण के नियम पे स्टार्ट किस प्रकार आपके पास होगी बच्चों देखें। तो देखिए बच्चों, अब अपने पास देखें बच्चों, ये अपने पास क्या बच्चों देखें, मैंने स्टेटर वाइंडिंग दिखाई बच्चों देखें। तो जैसे मैं बच्चों देखें यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग को संयोजित करेंगे अपन सिंगल फेज एसी सप्लाई से, सिंगल फेज एसी सप्लाई से,
ये आपके पास स्टेटर वाइंडिंग दी है बच्चों देखें। अब जैसे अपनी स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज एसी सप्लाई से चेंज करें बच्चों देखें, तो यहाँ आपके पास बच्चों देखें स्टेटर वाइंडिंग में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी बच्चों देखें। अब प्रत्यावर्ती धारा जैसे प्रवाहित होगी बच्चों देखें, तो उसके कारण यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों देखें, जो कि आपके पास प्रत्यावर्ती प्रकार का होगा बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें बच्चों देखें इस पोल पर और इस पोल पर धारा की दिशा देखें बच्चों, आपको इस प्रकार दिखाई बच्चों देखें। यहाँ से आपके पास धारा स्टार्ट होगी बच्चों देखें, तो यहाँ धारा की दिशा आपके पास इस प्रकार होगी बच्चों देखें। ये धारा की दिशा नीचे की ओर है बच्चों देखिए, वापस अपने पास धारा की दिशा इस प्रकार। अब देखिए बच्चों, इस धारा की दिशा के अनुसार अगर अपन राइट हैंड रूल से बात करें बच्चों देखें, दाएं हाथ के हथेली के नियम से अगर बात करें बच्चों देखें, तो यहाँ जो आपके पास बच्चों देखें जो चुंबकीय आपके पास जो यहाँ पे जो धारा की दिशा के अनुसार अगर बात करें बच्चों देखें, जो आपके पास पोल उत्पन्न होंगे बच्चों देखें, तो अंगूठे की दिशा में आपके पास बच्चों देखें एन पोल होगा और यहाँ अपने पास क्या बच्चों देखें एस पोल होगा। तो मैंने बच्चों देखें दाएं हाथ के नियम का उपयोग है बच्चों, दाएं हाथ की हथेली का नियम का उपयोग, यानी अपन अगर कोर को हथेली में पकड़ेंगे बच्चों देखें, तो उंगलियां धारा की दिशा में होंगी, तो अंगूठा रिप्रेजेंट करता है आपका एन पोल को। तो ये आपका एन पोल होगा बच्चों देखें, यहाँ अपने पास क्या होगा देखें एस पोल होगा, यानी आपके पास दक्षिणी ध्रुव होगा। अब देखें बच्चों, यहाँ पे आपके पास बच्चों देखें स्टेटर पे आपके पास ध्रुवों का निर्माण हो चुका है बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, जब भी आपकी आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड होती है बच्चों देखें, यानी आपके पास क्या बच्चों देखें, ये आपके पास क्या बच्चों देखें ब्रशेज आपके शॉर्ट सर्किट है बच्चों देखें, तो आपके पास जो बच्चों देखें जो रोटर संरचना बच्चों देखें या रोटर का भाग है बच्चों देखें, उसमें जब आपके पास धारा या विद्युत धारा उत्पन्न होगी बच्चों देखें या वोल्टेज उत्पन्न होगी बच्चों देखें, तो वो आपके ट्रांसफॉर्मर एक्शन के कारण यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण होगी। अब देखिए बच्चों, जैसे आपके पास क्या बच्चों देखें यहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो धारा उत्पन्न होगी या वोल्टेज उत्पन्न होगी बच्चों देखें, उस वोल्टेज के कारण क्या होगी बच्चों देखें रोटर चालकों में धारा प्रवाहित होगी बच्चों देखें। अब जो रोटर चालकों में धारा प्रवाहित होगी बच्चों देखें, वो इस प्रकार लेंज के नियम के अनुसार इस प्रकार होगी बच्चों देखें कि वो स्टेटर पर उत्पन्न ध्रुवों के या स्टेटर में जो उत्पन्न ध्रुवों के बच्चों देखें उसके विपरीत ध्रुवों का निर्माण करेगी बच्चों देखें, यानी इसके विपरीत आपका चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। मतलब अपने पास है बच्चों देखें कि अपने पास धारा विद्युत धारा इस प्रकार प्रवाहित होगी बच्चों देखें कि यहाँ अगर एन पोल है बच्चों देखें, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो बच्चों देखें एन पोल का निर्माण होगा, और यहाँ अगर अपने पास एस पोल है बच्चों देखें, तो यहाँ भी आपके पास एस पोल का निर्माण होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ यदि आपके पास एन पोल का निर्माण करना बच्चों देखें, तो दाएं हाथ के हथेली के नियम से अगर हम बात करें देखें, तो अगर अपन कोर में धारा की दिशा इस प्रकार रखें यहाँ, यानी इधर वाले चालकों में अगर धारा की दिशा आपके पास अंदर की ओर बच्चों देखें और यहाँ आपके पास बाहर की ओर बच्चों देखें, तो यहाँ आपके पास एन पोल होगा बच्चों देखें, यहाँ अपने पास क्या बच्चों देखें एस पोल, यानी धारा की दिशा अगर अंदर की ओर बच्चों देखें तो हम दिखाएंगे यहाँ क्रॉस से, और इस साइड अपने पास दिखाएंगे बच्चों देखें डॉट से। ठीक बच्चों देखें, तो लेंज के नियम के अकॉर्डिंग जो आपके पास चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा जो देखें रोटर चालकों में, वो स्टेटर में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा उसके क्या होगा विपरीत होगा। अब देखें बच्चों, यहाँ बच्चों देखें जो आपके पास स्टेटर का एन पोल है बच्चों देखें, उसके एग्जैक्ट नीचे बिल्कुल नीचे रोटर का एन पोल होगा बच्चों देखें। इसी प्रकार बच्चों देखें स्टेटर का जो एस पोल है बच्चों देखें, उसके नीचे रोटर का एस पोल होगा। अब देखिए बच्चों, जब भी अपने पास बच्चों देखें आपके पास आघूर्ण उत्पन्न होता है बच्चों देखें, तो आघूर्ण उत्पन्न होने के लिए बच्चों देखें आपका जो स्टेटर का एक्सेस है बच्चों देखें, ये स्टेटर का चुंबकीय अक्ष बच्चों देखें जिसे मैंने रेड इंक से दिखाया बच्चों देखें, और ये आपके पास क्या बच्चों देखें ब्रश अक्ष बच्चों देखें जिसे मैंने आपको ब्लैक इंक से दिखाया बच्चों देखें। तो इनके बीच में यहाँ पे आपको बच्चों देखें कोई भी आपके पास क्या बच्चों देखें कलांतर नहीं है, यानी ये आपके पास बच्चों देखें स्टेटर का चुंबक, ये आपके पास स्टेटर चुंबकीय अक्ष बच्चों देखें, और इसी के ऊपर आपका क्या बन रहा है बच्चों देखें ब्रश अक्ष, यानी ब्रश का चुंबकीय अक्ष बना बच्चों देखें, यानी इनके बीच में अल्फा अपने पास कितना डिग्री हो बच्चों देखें 0 डिग्री हो रहा है। अगर आपके पास देखें बच्चों दोनों आपके पास चुंबकीय अक्षों के बीच में कला अंतर या फेज विस्थापन या कला विस्थापन अगर आपके पास 0 डिग्री हो, तो आपके पास उत्पन्न टॉर्क का मान अपने पास क्या होगा बच्चों देखें 0 डिग्री होगा। अगर आपके पास टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा बच्चों देखें, तो आपका रोटर घूर्णित नहीं होगा बच्चों देखें, यानी आपका रोटर अभी स्थिर अवस्था में बना रहे। अगर अपन दूसरी बात करें बच्चों देखें, अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाना चाहूँ बच्चों देखें, अगर आपका ये एन पोल और एन पोल अगर इसको प्रतिकर्षित करता है बच्चों देखें, तो ये इसको इतना प्रतिकर्षित करना चाहिए बच्चों देखें कि ये सिरा घूम के इस एरिया में चला जाए ताकि इसको क्या कर ले बच्चों देखें आकर्षित करे। अब जब ये ये बल इतना नहीं होगा बच्चों देखें कि ये इस एस पोल तक इसको पहुंचा सके ताकि मोटर में घूर्णन उत्पन्न हो सके। यानी अगर आपके पास बच्चों देखें स्टेटर और
जो स्टेटर का चुंबकीय अक्ष बच्चों देखें और ब्रश अक्ष का जो चुंबकीय अक्ष बच्चों देखें उसके बीच में फेज कलांतर बस 0 डिग्री बच्चों देखें, तो आपके जो मोटर बच्चों देखें उसका रोटर घूर्णित अवस्था में नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, यदि अपन को इसे घूर्णित अवस्था में लेके जाना बच्चों देखें, अगर अपन को रोटर को घूर्णन कराना बच्चों देखें, तो उस केस में अपने पास देखें बच्चों, ये जो आपके पास स्टेटर का जो चुंबकीय अक्ष बच्चों देखें और रोटर का चुंबकीय अक्ष बच्चों देखें उसके बीच में आपको कुछ फेज कलांतर यानी आपके पास क्या बच्चों देखें, आपको फेज एंगल क्रिएट करना होगा। अब फेज एंगल क्रिएट करने के लिए बच्चों देखें, हम रोकर आर्म की सहायता से बच्चों देखें इस ब्रश जो आपके जो ब्रश हैं बच्चों देखें उनको अपन क्या कर देंगे बच्चों, रोटेट करने देंगे बच्चों, घूर्णित या घुमा देंगे बच्चों देखें। अब घूर्णित जैसे हम पास घूर्णित करें बच्चों देखें, तो आपके पास क्या बच्चों देखें, ये आपके पास इस कंडीशन में आपके पास आ जाएगा बच्चों देखें। तो मैं सेकंड डायग्राम बना रहा हूं बच्चों देखें, इस केस में आपके पास चुंबकीय अक्ष और रोटर अक्ष के बीच में आपके पास क्या बच्चों देखें, एंगल आपके पास 0 बच्चों देखें, तो आपका जो रोटर है बच्चों देखें वो घूर्णित अवस्था में नहीं पहुंचेगा बच्चों देखें। तो अगर अपन बात के बच्चों देखें, अगर मैं इसको रोकर आर्म की सहायता से घुमा देता हूं बच्चों देखें, तो देखिए बच्चों अगर अपन रोकर आर्म की सहायता से घुमाते हैं तो आपको डायग्राम किस प्रकार दिखाई देगा बच्चों देखें। अब सपोज दैट बच्चों देखें कि मैं इसको यहाँ से इस ब्रश अक्ष को या इन ब्रशेज को यहाँ से हटाकर ये तो हमारे पास बच्चों देखें स्टेटर का चुंबकीय अक्ष बच्चों देखें, यदि अपन ब्रश अक्ष को यहां ले जाते हैं बच्चों देखें, ये ब्रश में बच्चों देखें यहां ले गया रोकर आर्म की सहायता से। अब देखिए बच्चों, ये तो हमारे पास स्टेटर का चुंबकीय अक्ष था बच्चों देखें, और ये अपने पास क्या बच्चों देखें ब्रश का। अब इनके बीच में एक फेज कलांतर अल्फा आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा डिग्री आपके पास उत्पन्न हो जाएगा। अब वो अपने पास क्या बच्चों देखें 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 5 डिग्री भी हो सकता है, 10 डिग्री भी हो सकता है। अब देखिए बच्चों, जैसे आपके पास क्या बच्चों देखें ये अक्ष होगा बच्चों देखें, यानी अब हमारे पास क्या बच्चों देखें जो ब्रश अक्ष का निर्माण बच्चों देखें अब यहाँ पे होगा बच्चों देखें, ये अपने पास ब्रश अक्ष हो जाएगा बच्चों देखें इसका। अब देखिए बच्चों, जहां अब इन चालकों में बच्चों देखें जहां आपके पास धारा बच्चों देखें पहले अंदर की ओर जा रही थी बच्चों देखें, वहां अपने पास क्या जाएगी बच्चों देखें, बाहर की ओर आएगी बच्चों देखें। और जहां अपने पास बच्चों देखें यहाँ बाहर की ओर आ रही थी बच्चों देखें, वहां अपने पास क्या जाएगी बच्चों देखें, अंदर की ओर जाएगी बच्चों देखें। क्योंकि अब अपने पास बच्चों देखें एन पोल का निर्माण यहाँ होगा और एस पोल का निर्माण अपने पास क्या होगा बच्चों देखें यहाँ होगा। तो इसलिए अपने पास बच्चों देखें यहाँ जो चालक थे बच्चों देखें, ये दो चालक है बच्चों देखें, और इधर अपने पास ये 2 चालक है बच्चों देखें, इनमें धारा दिशा क्या हो जाएगी बच्चों देखें, चेंज हो जाएगी। अब धारा की दिशा चेंज करने के लिए बच्चों देखें यहाँ पे अपने पास क्या बच्चों देखें ये क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ अपने पास ये दोनों चालकों में अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों देखें डॉट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इस कंडीशन में आपका जो एन पोल है बच्चों देखें, ये आपका स्टेटर का एन पोल और रोटर का जो एन पोल है बच्चों देखें वो एक दूसरे के नीचे नहीं होगा बच्चों देखें, यानी कुछ फेज कलांतर पे हो जाए बच्चों देखें, कुछ इनमें फेज एंगल आ गया बच्चों देखें। इसी प्रकार बच्चों देखें यहाँ पे भी आपके पास रोटर का जो स्टेटर का एस पोल है बच्चों देखें और रोटर का जो आपके पास क्या बच्चों देखें एस पोल है बच्चों देखें, उसमें अपने पास क्या बच्चों कुछ फेज एंगल अपने पास क्रिएट हो चुका है, यानी कला विस्थापन आपके पास क्रिएट हो चुका है। अब देखिए बच्चों, जैसे आपका ये एन पोल और एन पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे बच्चों देखें। अब अगर आकर्षित करता बच्चों देखें तो घूर्णन दिशा इस प्रकार होती है बच्चों देखें। अब ये प्रतिकर्षित करेगा बच्चों देखें, तो ये इसको इस साइड प्रतिकर्षित करेगा बच्चों देखें, और ये एस पोल इसको इस ओर प्रतिकर्षित करेगा बच्चों देखें। तो जैसे हमारे पास प्रतिकर्षण होगा बच्चों देखें, तो मोटर आपकी घूर्णन करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ये प्रतिकर्षण करेगा बच्चों देखें, ये पोल इसको क्या करेगा बच्चों देखें, आकर्षित करेगा बच्चों देखें, और जैसे ये पोल इसको प्रतिकर्षित करेगा बच्चों देखें, ये पोल इसको क्या करेगा बच्चों देखें, आकर्षित करेगा। तो मोटर की घूर्णन दिशा आपके जो मोटर का रोटर बच्चों देखें वो आपका प्रतिकर्षण प्रभाव के कारण घूमना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों देखें। तो इस प्रकार आपके पास जो मोटर बच्चों देखें वो आपके घूर्णित अवस्था में आ जाएगी बच्चों देखें। किसके सिद्धांत पे बच्चों देखें, प्रतिकर्षण के सिद्धांत पे बच्चों देखें। तो आपके जो रिपल्सन मोटर बच्चों देखें उसका अपन वर्किंग प्रिंसिपल इस प्रकार अपन समझ सकते हैं। तो अगर अपन बात करें देखें रिपल्सन मोटर में, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों देखें कि स्टेटर का चुंबकीय अक्ष और जो आपके पास ब्रश का चुंबकीय अक्ष बच्चों देखें उसके बीच फेज कलांतर आपका कितना होना चाहिए, तो 0 डिग्री से तो बच्चों ज़्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए बच्चों देखें, कम होना चाहिए। अगर आपका 0 डिग्री बच्चों देखें तो भी आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होगी बच्चों देखें, और अगर आपके पास फेज कलांतर 90 डिग्री बच्चों देखें तब भी आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होगी बच्चों देखें। तो ये आपका जो अल्फा का मान है बच्चों देखें, इनके बीच में जो कोणीय विस्थापन है बच्चों देखें या फेज कलांतर बच्चों देखें वो आपका 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए बच्चों देखें, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए बच्चों देखें, कम होना चाहिए मोटर के स्टार्टिंग के लिए बच्चों देखें। और अगर आपको अधिकतम आघूर्ण उत्पन्न करना बच्चों स्टार्टिंग में, तो आपके पास अल्फा का मान अपने पास 45 डिग्री होना चाहिए।
तो आपको वर्किंग समझ में आ गई बच्चों देखें। अब मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी बच्चों देखें वो आपको नोट कर रहा हूं बच्चों देखें। इसके लिए तो सबसे पहले अपन नोट करें बच्चों देखें, रिपल्सन मोटर में स्टेटर के चुंबकीय अक्ष वह ब्रश अक्ष के बीच विस्थापन 0 डिग्री या 90 डिग्री होने पर उत्पन्न टॉर्क का मान 0 होगा। उत्पन्न टॉर्क का मान 0 होगा। तो आपको इंपॉर्टेंट में बच्चों याद करा बच्चों देखें, या तो 0 डिग्री बच्चों देखें, मैंने आपको 0 डिग्री कंडीशन बताई। दूसरा अपने पास क्या बच्चों देखें 90 डिग्री। अगर आपका एन पोल यहाँ होता और एस पोल यहाँ होता तो भी आपका रोटर घूर्णित अवस्था में नहीं। अब अपने पास बच्चों देखें, ये तो अपने पास थी कि अब आपके पास टॉर्क उत्पन्न कब होगा। तो ये जो अपने पास क्या बच्चों देखें, इन दोनों के बीच में जो विस्थापन था बच्चों देखें वो 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से कम होगा, तभी आपके पास टॉर्क उत्पन्न होगा। तो पहली कंडीशन तो अपने पास यहाँ से अपन नोट कर लीजिए बच्चों देखें आप। तो रिपल्सन मोटर में सेकेंड कंडीशन नोट कर रहा हूँ बच्चों देखें, रिपल्सन मोटर में टॉर्क उत्पन्न होने के लिए चुंबकीय अक्ष स्टेटर चुंबकीय अक्ष नोट करें तो देखें, स्टेटर चुंबकीय अक्ष व ब्रश अक्ष के बीच विस्थापन कोण 0 डिग्री से अधिक व 90 डिग्री से कम होना चाहिए। और यदि आपको बच्चों देखें अधिकतम आपको टॉर्क चाहिए बच्चों देखें स्टार्टिंग के समय, तो आपके पास बच्चों देखें इस अल्फा कोण का मान 45 डिग्री होना चाहिए। तो तीसरी कंडीशन भी मैं नोट कर रहा हूं बच्चों देखें। ये अपने पास पहली कंडीशन थी बच्चों देखें, यहाँ से ये सेकंड कंडीशन आ गई बच्चों देखें। और थर्ड कंडीशन की अगर बात करें बच्चों देखें, रिपल्सन मोटर में अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए स्टेटर चुंबकीय अक्ष व ब्रश अक्ष के बीच विस्थापन कोण 45 डिग्री होना चाहिए। 45 डिग्री होना चाहिए। तो तीनों कंडीशन बच्चों देखें आप नोट कर लिए बच्चों। ये आपके पास टॉर्क से संबंधित कंडीशन थी बच्चों देखें, तो नोट कर लिया बच्चों देखें आप यहाँ से। अब देखें बच्चों, अगर अपन इसकी संरचना की बात करें बच्चों देखें, तो संरचना के बारे में आपको दो बातें और नोट करवा देता हूं बच्चों देखें। तो रोटर की जो संरचना थी बच्चों देखें, वो आपके पास क्या बच्चों डीसी आर्मेचर की बातें बच्चों देखें, लेव वाइंडेड भी हो सकता है बच्चों देखें, वेव वाइंडेड, परंतु आपके ब्रशेज क्या होते हैं बच्चों देखें, शॉर्ट सर्किट होते हैं बच्चों देखें। तो नोट कर लीजिए बच्चों देखें आप पहले यहाँ से।
रोटर संरचना डीसी मोटर की भांति डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में लैप या वेव संयुक्त होती है। लैप या वेव संयुक्त होती है तथा ब्रशेज शॉर्ट सर्किट होते हैं। ब्रशेज शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो ये अपने पास संरचना से बात करें तो देखिए पहला पॉइंट। स्टेटर संरचना की बात करें तो देखिए स्टेटर वाइंडिंग सामान्य सिंगल फेज वाइंडिंग की बात होती है। सिंगल फेज वाइंडिंग की भांति होती है। की भांति होती है। अब देखिए बच्चों, यदि आपको इस मोटर में मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करनी है बच्चों, देखें तो आप सप्लाई जब तक देखें बच्चों, अब तक जो मैंने आपको मोटर पढ़ाई बच्चों देखें, उससे पहले अपने शेडेड पोल इंडक्शन मोटर पढ़ी थी बच्चों देखें, तो उसकी भी मोटर की घूर्णन दिशा आप टर्मिनल चेंज करके आप परिवर्तित नहीं कर सकते बच्चों देखें। इसी प्रकार आप रिपल्सन मोटर की भी जो घूर्णन दिशा बच्चों देखें वो आप टर्मिनल चेंज करके, अगर चाहते हैं कि आप सप्लाई के टर्मिनल चेंज कर दें तो घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं हो सकती। अब आप घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के क्या करें बच्चों देखें, अगर आप घूर्णन दिशा परिवर्तित करना चाह रहे हैं बच्चों देखें, तो ये मेरा आपको देखें राइट हैंड है बच्चों देखें, इधर वाला लेफ्ट हैंड है बच्चों देखें, तो आपको मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करने में देखें, ये जो ब्रशेज हैं बच्चों देखें उनको रोकर आर्म की सहायता से, उनको रोकर आर्म की सहायता से, देखिए बच्चों अभी यहाँ है तो रोकर आर्म की सहायता से आपको इस ओर लेके जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में लेके जाना पड़ेगा बच्चों देखिए, उसी कंडीशन में बच्चों। तो आप मोटर की घूर्णन दिशा क्या कर सकते हैं बच्चों देखिए, परिवर्तित कर सकते हैं बच्चों देखें। अब हम देखें बच्चों मोटर की घूर्णन दिशा को चेंज करना सीखेंगे बच्चों देखें यहाँ से। तो मोटर की अगर आपको बच्चों देखें घूर्णन दिशा परिवर्तित करना बच्चों देखें, तो मैं इसी डायग्राम से चेंज कर रहा हूँ बच्चों देखें। इस केस में आपके पास घूर्णन दिशा बच्चों देखें ये थी। अगर आपको मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करनी है बच्चों देखें, तो आपको ये जो ब्रशेस थे बच्चों देखें उसको आपको विपरीत लेके जाना है पहले से। तो देखें बच्चों इस बार मैं ब्रशेस को यहाँ लेके जा रहा हूँ बच्चों देखें, तो जो ब्रश अक्ष है बच्चों देखें, मैंने इसको पहले राइट साइड से मैं कहाँ ले गया बच्चों देखें, अपोजिट में कहाँ लेगा बच्चों देखें, लेफ्ट साइड में लेगा बच्चों देखें। तो इस बार मैं जो रोकर आर्म की सहायता से मैंने ब्रश अक्ष को क्या कर दिया बच्चों देखें, चेंज कर दिया। अब जैसे आप ब्रश अक्ष चेंज करें बच्चों देखें, तो मोटर में जो आपके पास जो रोटर चालकों में विद्युत धारा की दिशा बच्चों देखें उसके उसमें देखें बच्चों क्या परिवर्तन आपको दिखाई देता है बच्चों देखें। तो मैं इसको सारों का हटा रहा हूँ बच्चों देखें, पहले वाले चालकों में बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों जैसे आप इसको ब्रश अक्ष को चेंज करें बच्चों देखें, यहाँ आपके पास अक्ष क्या हो जाएगा बच्चों देखें, चेंज हो जाएगा बच्चों देखें। अब आपका जो ब्रश अक्ष बच्चों देखें यहाँ आ गया बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों यहाँ आपके पास एन पोल था बच्चों देखें, यहाँ आपके पास क्या बच्चों था, एस पोल था। अब इस पोल के विपरीत अगर आपको बच्चों देखें यहाँ पोल उत्पन्न करने बच्चों देखें, तो यहाँ आपके पास क्या बच्चों देखें, एन पोल होगा बच्चों देखें, और यहाँ अपने पास क्या बच्चों देखें, एस पोल। समान पोल उत्पन्न करने बच्चों देखें, यहाँ से एन पोल के नीचे आपको क्या करना बच्चों देखें, एन पोल करना बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों रोटर चालकों में धारा दिशा किस प्रकार बच्चों देखें, जितने भी आपके पास ये चालक बच्चों देखें 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों देखें। एक चालक मैं यहाँ से हटा रहा हूँ बच्चों देखें, ताकि इधर भी आपके पास 5 चालक रहे बच्चों देखें, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए बच्चों इन चालकों में आपके पास धारा दिशा आपके पास क्या बच्चों देखें, अंदर की ओर होगी बच्चों देखें, और यहाँ अपने पास क्या हो जाए बच्चों देखें, बाहर की ओर, क्रॉस क्रॉस, और यहाँ अपने पास क्या हो देखें, डॉट। दाएं हाथ के तैली के नियम से बच्चों देखें मैं ध्रुवों की दिशा बता रहा हूँ तो देखें आपको यहाँ अगर आपके पास धारा अंदर की ओर जाए बच्चों देखें, अंगूठा आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, एन पोल को। अब आप देखें बच्चों
जैसे आपने बस बच्चों देखें ब्रश अक्ष की जो दिशा चेंज की, बच्चों देखें स्थिति आपने चेंज की, पहले यहाँ था बच्चों देखें, उसको आपने लेफ्ट साइड में घुमा दिया बच्चों देखें। अब आप देखें बच्चों यहाँ पास एन पोल है बच्चों देखें, और यहाँ पे पास क्या बच्चों देखें एन पोल। अब ये एन पोल इसे प्रतिकर्षित करे बच्चों देखें, तो जैसे ही प्रतिकर्षित करे बच्चों देखें इस साइड घूमेगा बच्चों देखें रोटर, और जैसे ही प्रतिकर्षित करे बच्चों देखें ये आपका एस पोल इसे आकर्षित करे बच्चों देखें। इसी प्रकार बच्चों देखें जैसे आपका एस पोल इस एस पोल को प्रतिकर्षित करेगा बच्चों देखें, तो इस ओर करेगा बच्चों देखें, और ये आपको क्या करेगा बच्चों देखें आकर्षित करेगा बच्चों देखें। तो आप ब्रश अक्ष की स्थिति को परिवर्तित करके या चेंज करके आप मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं बच्चों देखें। तो बच्चों देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों देखें, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादातर जो अपने मोटर पड़ी बच्चों देखें वहाँ आपने क्या किया था बच्चों देखें, स्टार्टिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज किए और मोटर की घूर्णन दिशा क्या कर दी बच्चों देखें चेंज कर दी। परंतु शेडेड पोल मोटर में पड़ा बच्चों देखें, अब अपन रिपल्सन मोटर में पड़ा बच्चों देखें, तो इन मोटरों में अपन मोटर की घूर्णन दिशा अलग तरीके से क्या करें बच्चों देखें चेंज करें बच्चों देखें। तो नोट करें बच्चों देखें यहाँ से मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना, दिशा को परिवर्तित करना, परिवर्तित करना। मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करने के लिए परिवर्तित करने के लिए ब्रश अक्ष को, ये जो आपका ब्रश अक्ष था बच्चों देखें, पहले आपका ब्रश अक्ष इस ओर था बच्चों देखें, अब अपने क्या कर दिया बच्चों पहले से अपोजिट कर दिया बच्चों देखें। ब्रश अक्ष को दाएं सिरे से बाएं सिरे की ओर रोककर आर्म की सहायता से शिफ्ट करने पर मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो आपको घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए बच्चों देखें ब्रश अक्ष को चेंज करना बच्चों देखें राइट से लेफ्ट की ओर। अब देखिए बच्चों अगर आपको वापस आपको राइट की ओर लेके जाने बच्चों देखें, तो ब्रश अक्ष को वापस आप उसी पोजीशन पे ले बच्चों देखें, तो मोटर की घूर्णन दिशा आपके पास क्या हो बच्चों देखें परिवर्तित हो जाएगी। नोट कर लें बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन बात करें बच्चों देखें इस मोटर की विशेषताओं के बारे में, क्या क्या कमियां बच्चों देखें रिपल्सर मोटर में, और दूसरी मोटर अपने बनाई बच्चों देखें इसका नेक्स्ट पार्ट है बच्चों देखें कंपनसेटेड रिपल्सर मोटर। तो जो पहली मोटर में कमियां थी बच्चों देखें उसे दूसरे कंप्लीट करने के लिए, उसका निराकरण के लिए अपने कंपनसेटेड रिपल्सर मोटर का निर्माण किया बच्चों देखें। नेक्स्ट अपन उसके बारे में पढ़ेंगे, तो पहले आप नोट कर लें बच्चों देखें इसके बारे में। तो अब बात करें बच्चों देखें अपन रिपल्सर मोटर की विशेषताओं के बारे में। तो अगर अपन बात करें बच्चों देखें टॉर्क की, तो जो स्टार्टिंग टॉर्क हो बच्चों देखें वो आपका लगभग आपके पास बच्चों देखें 250 से 400%, यानी 2.2 गुना से 4 गुना हो बच्चों देखें पूर्ण भार टॉर्क का। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें बच्चों देखें, विशेषताओं की बात करें, तो अब तक की जो मोटर पड़ी बच्चों देखें, अब तक मैंने आपको बताया था बच्चों देखें अधिकतम टॉर्क मैंने आपको बताया था बच्चों 300%। तो इस मोटर का जो अधिकतम टॉर्क बच्चों देखें अब तक ज़्यादा है बच्चों देखें सबसे। तो पहली विशेषता अपने पास बच्चों देखें स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण भार टॉर्क का, यानी फुल लोड टॉर्क का 250% से 400%,
ये 250 से लेके 400 का मतलब जो देखिए 2.5 गुना से लेके 4 गुना तक, 4 गुना तक या 400% तक होता है। ठीक है बच्चों देखें, अब दूसरी बात क्या देखें, अगर आपके पास अगर आप इनको लाइट लोड पे चलाते हैं यानी कम बार पे चलाते हैं बच्चों देखें, तो इनकी जो मोटर की जो घूर्णन गति बच्चों देखें वो आपकी डेंजरसली हाई होती है बच्चों देखें। जैसे अपन अगर बात सीरीज मोटर की बात की देखें, जैसे आपकी नो लोड पे चलाते हैं तो उसकी घूर्णन गति बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्हीं इस मोटर की वजह देखें कम भार पर मोटर की घूर्णन गति बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक होती है, तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है बच्चों देखें। तीसरी बात अगर बात करें देखें, अगर अपन इसको ओवरलोड पे चलाते हैं बच्चों देखें, रिपल्सर मोटर जो अपने फर्स्ट टाइप के पढ़ने पड़ी देखें, अगर अपन इसको ओवरलोड पे चलाते हैं बच्चों देखें, तो आपकी जो कम्यूटेटर की सतह है बच्चों देखें उस पर स्पार्किंग दिखाई देती है बच्चों देखें। अति भार पर चलाने पर कम्यूटेटर सतह पर स्पार्किंग उत्पन्न होती है, ठीक है बच्चों। चौथी अपने पास बच्चों देखिए दिक्कत है यहाँ से अपने पास, अब अपने पास ये अपने पास क्या बच्चों देखिए इसमें प्रॉब्लम्स आ गई बच्चों देखें। ठीक है, दूसरे नेक्स्ट अपने पास क्या बच्चों देखें, अगर आप बस पावर फैक्टर की बात करें देखें तो इसका पावर फैक्टर अपने पास क्या होता है बच्चों देखें कम होता है। अगर इसे अपन कम गति पे जाते हैं, कम गति पर शक्ति गुणांक निम्न होता है, शक्ति गुणांक निम्न होता है। लास्ट अपने पास में जो देखें गति नियमन अधिक होता है, गति नियमन यानी स्पीड रेगुलेशन इसका क्या होता है बच्चों देखें अधिक होता है, अब मेनली बच्चों देखें अपने पास ये जो लास्ट में जो दिक्कतें आई बच्चों देखें, एक तो पास बच्चों देखें ये जो 3 दिक्कतें आई बच्चों देखें कि काउंटर सतह पर आपके पास स्पार्किंग उत्पन्न हो रही है बच्चों देखें, ओवरलोड पर शक्ति गुणांक आपके पास कम हो रहा है बच्चों देखें, और गति नियमन में क्या होता है अधिक होता है बच्चों देखें। तो इन समस्याओं के निराकरण के लिए बच्चों देखें अपने रिपल्सन मोटर को दूसरी रिपल्सन मोटर बनाए बच्चों देखें, जिसे अपन बोलते हैं बच्चों देखें कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर। तो नेक्स्ट अपन उसके बारे में पढ़ेंगे देखें, आप स्क्रीनशॉट ले लें नोट। तो देखिए बच्चों रिपल्सन मोटर में जो अपने पास जो दिक्कत थी बच्चों देखें कि आपका जो स्टार्टिंग पावर जो आपके पास पावर फैक्टर कम था बच्चों देखें, और दूसरा गति नियमन अपने पास ज़्यादा था बच्चों देखें। इस समस्या के निराकरण के लिए बच्चों देखें अपने दूसरी मोटर बनाए बच्चों देखें रिपल्सन में, जिसको कहलाती है बच्चों कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर। अब देखें बच्चों इसमें जो आपके पास रोटर संरचना बच्चों देखें वो लगभग आपके पास बच्चों देखें रिपल्सन मोटर की बात होती है बच्चों देखें, यानी आपका जो आर्मेचर वाइंडिंग बच्चों देखें वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी बच्चों देखें, और लैप या वेव वाइंडिंग से जो बच्चों देखें डीसी मोटर के आर्मेचर की बात है। पर इसमें देखें बच्चों अपने पास क्या बच्चों देखें एक जो ब्रश अक्स जो अपने शॉर्ट कर रखे हैं बच्चों देखें, उसके अलावा एक ब्रश जो है बच्चों देखें एक ब्रश का सेट और लगाया जाता है बच्चों देखें। और दूसरी बात देखें बच्चों जो आपकी जो रोटर वाइंडिंग है बच्चों देखें उसमें अपने पास क्या बच्चों इनर स्लॉट में एक कंपनसेटेड वाइंडिंग को, जिस प्रकार अपने बच्चों देखें पहले डीसी मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में पढ़ा था बच्चों देखें आर्मेचर रिएक्शन के लिए, तो यहाँ अपने पास बच्चों देखें शक्ति गुणांक सुधार और गति नियमन में सुधार के लिए बच्चों देखें आपके पास जो बच्चों देखें रोटर की जो इनर स्लॉट्स है बच्चों देखें उसमें एक कंपनसेटिव वाइंडिंग को संयोजित किया जाता है बच्चों देखें, जिसे अपने पास क्या बच्चों स्टेटर वाइंडिंग के जो कि स्टेटर वाइंडिंग के श्रेणी में संयोजित होती है। और ये आपकी जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग बच्चों देखें रोटर के इनर स्लॉट में रखी जाती है बच्चों देखें। तो नोट के बच्चों देखें अपन कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर के बच्चों देखें, तो रोटर संरचना आपके पास रिपल्सन मोटर की भांति बच्चों देखें, इस मोटर की रोटर संरचना रिपल्सन मोटर की भांति होती है, परंतु इसमें शॉर्ट सर्किटेड ब्रश अक्ष के बीच
के बीच एक अन्य ब्रश सेट को कम्यूटेटर पर सतह पर संयोजित किया जाता है। शक्ति गुणांक व गति नियमन में सुधार के लिए रोटर के इनर स्लॉट्स में कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो कि स्टेटर वाइंडिंग की श्रेणी में संयोजित होती है को लगाया जाता है। तो अपने यहाँ पे बच्चों देखें शक्ति गुणांक सुधार के लिए और गति नियमन सुधार के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ किया बच्चों देखें, तो इसलिए अपन मोटर का नाम होगा बच्चों देखें कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर बच्चों देखें। अब अपने पास बच्चों देखें इसके अलावा अपने पास बच्चों देखें रिपल्सन मोटर के पास 4 टाइप की बच्चों देखें। तो थर्ड टाइप की जो रिपल्सन मोटर की अगर बात करें बच्चों देखें तो उसमें अपने पास बच्चों देखें रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर बोलेंगे बच्चों देखें। तो अब उसके बारे में अपन नोट करें बच्चों देखें, पहले आप इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों देखें, नोट कर लीजिए। रिपल्सन मोटर का नेक्स्ट मोटर जो टाइप है बच्चों देखिए वो अपने पास बच्चों देखिए रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर बच्चों देखिए। अब देखिए बच्चों अगर अपन इस मोटर की बात करें बच्चों देखिए तो आपकी रोटर संरचना इसकी भी रिपल्सन मोटर की मानती होगी बच्चों, परंतु आपका देखिए बच्चों जो आपका जो कम्यूटेटर और जो ब्रश का मैकेनिज्म है बच्चों देखें जो तंत्र है बच्चों देखें वो इसमें बच्चों आपका लगभग पूर्णतः क्या होता है डिफरेंट होगा बच्चों देखें दूसरी मोटर की तुलना में जो अपन अब तक 2 पढ़ चुके हैं बच्चों देखें। तो इस मोटर में पास क्या होता है बच्चों देखें, जैसे आपके पास जो रोटर की गति है बच्चों देखें वो आपकी तुल्यकालिक या रेटेड गति की जैसे आपके पास 75% तक प्राप्त करते हैं बच्चों देखें, तो आपके पास देखिए बच्चों अभिकेंद्रीय बलों के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज पैदा होते हैं बच्चों देखें। तो उन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज के कारण आपके पास क्या बच्चों देखें एक नेकलेस प्रकार का यानी हार टाइप का यानी नेकलेस टाइप का एक शॉर्टिंग तंत्र होता है बच्चों देखें, मैकेनिज्म होता है जो अपने पास क्या बच्चों देखें पूरे कंप्यूटर को क्या कर देता है बच्चों देखें शॉर्ट सर्किट कर देता है बच्चों देखें। तो आपकी जो मोटर बच्चों देखें शॉर्ट सर्किट होने के बाद आपकी इंडक्शन मोटर की मानती है आपकी स्टार्ट होती है बच्चों देखें। तो इसलिए अपने नाम रख दिया बच्चों देखें रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो नोट करिए बच्चों देखें इस मोटर के बारे में, इस मोटर या इस प्रकार की मोटर की रोटर संरचना रिपल्सन मोटर की भांति होती है, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं बच्चों देखें पहले रिपल्सन मोटर की भांति होती है, परंतु ब्रश व कम्यूटेटर मैकेनिज्म बोल दो बच्चों, तंत्र बोल दो आप, तंत्र पूर्णतः भिन्न होता है। तो दूसरी मोटर जो अपने पढ़ी बच्चों उससे क्या होगा बच्चों डिफरेंट होता है। इस प्रकार की मोटर में रोटर घूर्णन गति रेटेड गति से 75% अधिक होने पर
होने पर उत्पन्न अभिकेंद्री बलों के कारण, उत्पन्न अभिकेंद्री बलों के कारण, बलों के कारण नेकलेस, नेकलेस बोलते हैं बच्चों हार को, नेकलेस टाइप का शॉर्टिंग तंत्र, यानी शॉर्ट सर्किट करने के लिए बच्चों देखें शॉर्टिंग तंत्र एक्टिवेट होता है, जो कि पूरे कम्यूटेटर को, या पूर्ण कम्यूटेटर लिख लें बच्चों देखिए, पूर्ण कम्यूटेटर को शॉर्ट सर्किट कर देता है या लघु परिपथ कर देता है। तथा मोटर शॉर्ट सर्किटेड आर्मेचर वाइंडिंग, शॉर्ट सर्किटेड आर्मेचर वाइंडिंग इंडक्शन मोटर की भांति कार्य करती है, ठीक है बच्चों। तो ये अपने पास थे बच्चों, देखिए तीसरे प्रकार के मोटर बच्चों बोला बच्चों अपने रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर बच्चों। एक टाइप की और मोटर बच्चों देखें, इसे नोट करें, नेक्स्ट और पढ़ने बच्चों इसके बारे में अपन स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों देखें। लास्ट टाइप की जो मोटर बच्चों देखें आपके पास है बच्चों देखें रिपल्सन इंडक्शन मोटर बच्चों देखें। अब देखें बच्चों इस मोटर की अगर बात करें देखें तो इस मोटर के जो रोटर में बच्चों देखें दो वाइंडिंग काम में ली जाती है बच्चों देखें। आपके पास जो पहली वाइंडिंग है बच्चों देखें वो आपके पास क्या बच्चों देखें सामान्य वाइंडिंग होती है बच्चों देखें, जैसे अपने बात की बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की बात की बच्चों देखें, या आपके पास क्या बच्चों देखें लैप या वेव वाइंडिंग की बात की बच्चों देखें। परंतु अपने पास क्या बच्चों दूसरी वाइंडिंग आपके पास जो इनर स्लॉट्स हैं बच्चों देखें, उसमें आपके पास क्या बच्चों स्केल केज टाइप के आपके पास क्या बच्चों रोटर वाइंडिंग होती है बच्चों देखें। तो स्टार्टिंग के समय जब आपका जो स्टार्टिंग आघूर्ण उत्पन्न होता है बच्चों देखें, वो आपके पास बच्चों देखें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो कि आपकी लैप या वेव वाइंडिंग बच्चों देखें उसके कारण पैदा होता है बच्चों देखें। जबकि आपके रनिंग कंडीशन में जो आपके पास बच्चों देखें आघूर्ण उत्पन्न होता है बच्चों देखें, वो आपके पास स्केल केज वाइंडिंग के कारण उत्पन्न होता है। और आपके जो ब्रशेज हैं बच्चों देखें वो आपके हमेशा कम्यूटेटर से संयोजित रहते हैं बच्चों देखें। और जो आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क का बच्चों देखें इस मोटर का लगभग आपके पास 300% हो जाएगा बच्चों, और अपन इस मोटर को आपको पूर्ण बार पर चला सकते हैं बच्चों देखें। तो नोट करें बच्चों देखें इस मोटर के बारे में बच्चों देखें। इस प्रकार की मोटर के रोटर में सामान्य वाइंडिंग लिख रहा हूँ बच्चों देखें। सामान्य वाइंडिंग का मतलब बात क्या बच्चों देखें डिस्ट्रीब्यूटेड या लैप या वेव वाइंडिंग बच्चों के अलावा रोटर के गहरे भाग का मतलब बच्चों डीपर भाग में स्केल केज वाइंडिंग को संयोजित किया जाता है। ब्रश हमेशा कम्यूटेटर सतह से संयोजित होते हैं। कम्यूटेटर सतह से संयोजित होते हैं। इस प्रकार की मोटर में
स्टार्टिंग आघूर्ण। फेज बाउंड बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड को, फेज बाउंड वाइंडिंग के द्वारा जबकि रनिंग आघूर्ण या टॉर्क स्केल केज रोटर वाइंडिंग के कारण उत्पन्न होता है। तो आपके सिलेबस में बच्चों देखें चारों टाइप की मोटर दी गई बच्चों देखें निम्न में ही, इसी में मैं आपको चारों मोटर टाइप करवा रहा हूँ बच्चों देखें। स्टार्टिंग आघूर्ण पूर्ण भार आघूर्ण यानी फुल लोड टॉर्क का 300% तक होता है तथा मोटर को भार के साथ, यानी स्टार्टिंग में अगर आप लोड के साथ मोटर को चला सकते हैं, भार के साथ चलाया जा सकता है। तो बच्चों देखें अपन चार टाइप की रिपल्सन मोटर पढ़ चुके हैं बच्चों देखें। अब अपन बात करें बच्चों देखें कि चारों टाइप की जो रिपल्सन मोटर बच्चों देखें उनमें अपने पास क्या क्या विशेषता अपने पास प्राप्त हुई बच्चों देखें, और उन विशेषताओं के आधार पर अपन कहाँ जो मोटर बच्चों देखें रिपल्सन मोटर को काम में ले सकते हैं बच्चों देखें। तो नोट कर लीजिए बच्चों देखें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों देखें। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों देखें विशेषताओं। तो नोट करें बच्चों देखें विशेषताओं के बारे में बात करें बच्चों। तो रिपल्सन मोटर का अगर अपन एवरेज टॉर्क की बात करें देखें तो आपका 300 से क्या बच्चों देखें 400% तक बच्चों देखें फुल लोड टॉर्क का। तो पहली विशेषता अपन नोट करें देखें औसत स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 300% से 400% तक होता है। अब देखें बच्चों रिपल्सन मोटर को अपन वही काम में ले सकते हैं बच्चों देखें जहां आपके पास बच्चों देखें स्टार्टिंग टाइम ज़्यादा बच्चों देखें, यानी स्टार्ट होने में आपके मोटर को ज़्यादा टाइम लगेगा बच्चों, और लोड भी अपने पास क्या बच्चों देखें ज़्यादा है। तो सेकंड विशेषता अपने पास बच्चों देखें मोटर का उपयोग अधिक स्टार्टिंग टाइम व स्टार्टिंग के समय अधिक भार के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन के लिए बच्चों के लिए किया जाता है। गति नियमन इसका अच्छा होता है बच्चों देखें, गति नियमन यानी स्पीड रेगुलेशन नियमन अच्छा होता है। और लास्ट अपने पास बच्चों देखें मोटर को ओवरलोड पर चलाया जा सकता है, मोटर को ओवरलोड पर चलाया जा सकता है, जब भी आप बच्चों देखें पेट्रोल पंप पे जाएं तो रिपल्सन मोटर आपको जरूर से याद रखनी है बच्चों देखें। कोयल वाइंडर के पास जाएंगे बच्चों देखें जो कोयल लपेटते हैं बच्चों, तो आपको जरूर याद रखना बच्चों देखें। जितनी आपके पास मिक्सिंग मशीन है बच्चों देखें उसमें अपन रिपल्सन मोटर याद काम मिलेंगे बच्चों देखें। मशीन टूल में मिलेंगे बच्चों देखें, रेफ्रिजरेटर में भी ले सकते हैं बच्चों देखें, एयर कंप्रेसर में भी इसको काम में ले सकते हैं बच्चों देखें, लिफ्ट में भी काम में ले सकते हैं बच्चों, होइस्ट में भी काम में ले सकते हैं बच्चों देखें। तो पहले आप इसकी विशेषताएं नोट कर लिए बच्चों देखें। लास्ट अपन बात करें बच्चों देखें इसके उपयोगों के बारे में।
उपयोग अपन कहाँ कहाँ कर सकते हैं। उपयोग तो अब तक सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन है बच्चों देखें वो आपके पास है बच्चों देखें रिपल्सन मोटर की बच्चों देखें, रेफ्रिजरेटर पे काम में ले सकते हैं बच्चों आप, एयर कंप्रेसर, मिक्सिंग मशीन्स, जितनी भी अपने पास मिक्सिंग मशीन में जो देखें, मशीन टूल में काम ले सकते हैं जो देखें, पेट्रोल पंप पे काम में ले सकते हैं, पेट्रोल पंप्स, कोयल वाइंडर यानी वाइंडिंग के लिए, लपेटने के लिए कोयल वाइंडर्स बोलते हैं जो देखें, नहीं लिफ्ट में काम में ले सकते हैं जो देखें, होइस्ट बोलते हैं जो देखें उत्तोलक, उत्तोलक में अपने पास काम में ले सकते हैं बच्चों देखें। तो इन उपयोगों के लिए बच्चों देखें रिपल्सन इंडक्शन मोटर, जो रिपल्सन मोटर बच्चों देखें उसको काम में लिया जा सकता है बच्चों देखें। तो अब तक बच्चों देखें अपन 7 मोटर पढ़ चुके हैं बच्चों देखें, और रिपल्सन मोटर के अपने सबसे ज़्यादा टाइप पढ़े बच्चों देखें, 4 टाइप के अपने रिपल्सन मोटर पढ़े बच्चों देखें। तो अच्छे से पढ़े बच्चों देखें, क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जाते हैं बच्चों देखें। नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 6 में अपने बच्चों देखें रिलक्टेंस मोटर और यूनिवर्सल मोटर या और अपने पास स्टेपर मोटर और अपने पास हिस्टैरिसीस मोटर बच्चों देखें। तो बाकी के पार्ट्स में अपने पास इन मोटर के बारे में अपन डीपली अध्ययन करेंगे बच्चों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों देखें, जुड़े रहें बच्चों देखें आप कक्षाओं से, और भी बच्चों को भी आप प्रेरित करें बच्चों देखें। तो अगले साल तक आपके पास क्या बच्चों देखें, आपके पास जो टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी बच्चों देखें वो आपकी डिक्लेयर होने वाली बच्चों देखें। तो आप कंटिन्यू तैयारी को रखें बच्चों देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।